हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। और ये टॉपिक स्पेशल बीए फर्स्ट ईयर के प्रोग्राम हों या ऑनर्स स्टूडेंट्स हों, दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वतंत्रता के संबंध में, यानी स्वतंत्रता क्या है हम इस पे जानेंगे। स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मक नज़रिया जो है वो जानेंगे। स्वतंत्रता के संबंध में जो विचारक हैं जिन्होंने स्वतंत्रता को अलग अलग तरीक़ों से डिफ़ाइन किया है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा कि ये स्वतंत्रता क्या होती है। दोस्तों, जैसा कि आपने बहुत पहले ही पढ़ा होगा कि स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्ति को कुछ भी करने की स्वतंत्रता हो, अपनी इच्छा अनुसार काम करने की स्वतंत्रता हो, तो वही स्वतंत्रता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये परिभाषा सटीक नहीं है। अलग अलग विचारकों ने स्वतंत्रता को अलग अलग तरीक़ों से परिभाषित किया है, क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब एक व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का अर्थ दूसरा हो सकता है, तो दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरा हो सकता है। एक दरिद्र व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का अर्थ उसका आर्थिक रूप से विकास होना हो सकता है। एक पूंजीपति व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का अर्थ उसे पूंजी निवेश करने के मौके अच्छे मिलें, जिससे कि वो अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके, ये हो सकता है। तो स्वतंत्रता का अर्थ हर एक किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। लेकिन बहरहाल हम इस टॉपिक पर अभी बाद में चलेंगे, और सबसे पहले हम इसका परिचय के तौर पर हम इसे जानते हैं कि ये होता क्या है। तो दोस्तों, स्वतंत्रता एक ऐसी वस्तु है जिसकी चाह विश्व का या दुनिया का हर एक इंसान रखता है, और अधिक से अधिक स्वतंत्रता चाहता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। क्योंकि जिस तरह व्यक्ति का अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है, उसी प्रकार स्वतंत्रता भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से दुनिया का हर एक व्यक्ति स्वतंत्रता की चाह रखता है, ऐसा कहा जाता है। बताया जाता है कि बहुत सारे लेखकों का कहना है कि स्वतंत्रता का जो जन्म है वही अधिकारों की देन है, यानी अधिकारों की उपज है। लेखकों का कहना है कि जिन राज्यों में अधिकार व्यक्ति को दिए जाते हैं, तो जिन राज्यों में व्यक्तियों को अधिकार दिए जाते हैं, केवल वहीं पे स्वतंत्रता के संबंध में वाद विवाद होते हैं, या स्वतंत्रता के लिए वहीं पे केवल जगह है और कहीं पे जगह नहीं है, ऐसा बहुत सारे लेखक मानते हैं। तो दोस्तों, अब हम इसकी बात करते हैं कि स्वतंत्रता की परिभाषा क्या हो सकती है। दोस्तों, स्वतंत्रता जो शब्द है उसकी परिभाषा विभिन्न अर्थों में विभिन्न हो सकती है, जैसा कि अभी पहले बता चुका हूँ। इस वजह से इसे परिभाषित करना, कोई ऐसी परिभाषा देना जो सभी के लिए सटीक बैठे, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इस वजह से मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारकों ने कहा कि स्वतंत्रता एक ऐसा शब्द है जिसने मानव के मस्तिष्क को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया है, यानी कि इसको कैसे डिफ़ाइन किया जाए। हर व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का मतलब अलग अलग हो सकता है। तो इस तरीके से इन्होंने कहा। हालांकि स्वतंत्रता का जो शब्द है वो जो इंग्लिश की लिबर्टी में से लिया गया है, और इस लिबर्टी शब्द को लैटिन भाषा के लिबरल शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कि किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं होना चाहिए, यानी कि बंधनों का अभाव। इसको कहते हैं बंधनों का अभाव, यानी व्यक्ति जो है अपनी इच्छा अनुसार काम कर सके, उस पर कोई बंधन नहीं होने चाहिए। लेकिन इस तरह की स्वतंत्रता तो समाज में अव्यवस्था पैदा कर सकती है, तो इसलिए इसे सही नहीं माना गया। तो आगे चल के बताया गया कि वास्तविक स्वतंत्रता क्या हो सकती है। वास्तविक स्वतंत्रता का मतलब है कि एक ऐसी स्वतंत्रता हर व्यक्ति को प्रदान की जाए जिसमें कि वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। एक ऐसा वातावरण दिया जाए जिसमें उसे नए नए अवसर मिलें, जिससे कि वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, और दूसरे की स्वतंत्रता को नुकसान ना पहुंचाए, और अपने स्वतंत्रता का सही तरीके से प्रयोग कर सके। ऐसे ही माहौल या ऐसे ही वातावरण की उत्पत्ति हो जिसमें व्यक्ति अपने स्वतंत्रता का पूरी तरह से उपयोग करे और दूसरे की स्वतंत्रता का कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो इस तरीके से बताया गया कि ये है वास्तविक स्वतंत्रता, या सच में इसे ही स्वतंत्रता कहेंगे। लेकिन दोस्तों, हम देखते हैं कि इसको स्वतंत्रता के दो दृष्टिकोण हैं, अर्थात स्वतंत्रता के नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता है। नकारात्मक स्वतंत्रता के जो विचारक हैं उन्होंने स्वतंत्रता को अपने तरीके से परिभाषित किया, और सकारात्मक स्वतंत्रता के जो विचारक हैं उन्होंने स्वतंत्रता को अपने तरीके से परिभाषित किया।
सबसे पहले अब हम बात करते हैं एक नए टॉपिक पर जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नकारात्मक स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता की शुरुआत सबसे पहले जानते हैं ये है क्या। दोस्तों, जितने भी नकारात्मक स्वतंत्रता के विचारक हैं उनका कहना है कि बंधनों का ना होना, बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए, राज्य को कम से कम कानून बनाने चाहिए, यही स्वतंत्रता है। व्यक्ति के स्वतंत्रता पर राज्य एक अंकुश लगा देता है तो उससे व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। कानून बनाकर उसकी स्वतंत्रता को बाधित करता है राज्य। तो इस वजह से इन्होंने कहा कि किसी भी तरह का बंधन नहीं होना चाहिए जो व्यक्ति के, क्योंकि बंधन व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर देता है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता की शुरुआत को जानते हैं कि इसका उदय कैसे हुआ। दोस्तों, इसका उदय होता है यूरोप से। यूरोप में 3 आंदोलन 16वीं से 17वीं सदी, 17वीं से 18वीं सदी और 18वीं से 19वीं सदी के बीच में चलते हैं। इन 3 आंदोलनों की वजह से ही नकारात्मक स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। जैसा कि पहला आंदोलन होता है वो है पोप की तानाशाही की प्रवृत्तियों के खिलाफ जो वहाँ के लोग करते हैं, तो ये धार्मिक स्वतंत्रता मिली। फिर जो राजतंत्र होता है उसके खिलाफ होता है तो राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गई लोगों को। फिर आगे चल के 19वीं शताब्दी के आसपास जितने भी उदारवादी विचारक थे, नकारात्मक स्वतंत्रता का जो पक्ष लिए हुए थे, उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता की बात कही, तो ये आर्थिक स्वतंत्रता हो गई। अर्थात आर्थिक गतिविधियों के मामले में राज्य को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ऐसी बात उन्होंने कही, तो ये आर्थिक स्वतंत्रता हो गई। अर्थात 3 आंदोलनों ने जाकर नकारात्मक स्वतंत्रता को पूरी तरह से उदय किया, इसका पूरी तरह से उभार किया। तो अब हम जान लेते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता के कुछ विचारक हैं जिसको हम आपके सामने थोड़ा सा उनको डिफ़ाइन करते हैं। तो J.S. मिल को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी गई है, जॉन स्टुअर्ट मिल। इन्होंने स्वतंत्रता की नकारात्मक जो दृष्टिकोण है इस पर बल दिया है। इनका कहना है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए यह ज़रूरी है कि उस पर किसी भी तरह का बंधन ना लगाया जाए। इन्होंने राज्य और समाज दोनों को व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सबसे बड़ा बाधा माना है, क्योंकि इनका कहना है कि यही जो है कानून बनाकर व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सबसे बड़ा बाधा उत्पन्न करते हैं। तो कुछ विचारक, हॉब्स जैसे विचारकों ने कहा है कि जो है किसी भी प्रकार का बंधन व्यक्ति पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बंधन की अवस्था में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता, उसे अपने इच्छा अनुसार काम करने देने चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे ही लॉक का कहना है कि जॉन लॉक कहते हैं कि स्वतंत्रता व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये अधिकार व्यक्ति से कोई छीन नहीं सकता और केवल राज्य को उन्हीं ऐसे ही कानून बनाने चाहिए जिससे कि शांति व्यवस्था राज्य में बनी रहे। व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों पर हमला नहीं करना चाहिए। और इनका कहना है कि जो स्वतंत्रता है वो असीमित है, उसको बांध कर नहीं रखा जा सकता, स्वतंत्रता को सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यक्ति को पता है कि उसको कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, इसलिए उसे पूरी तरह से स्वतंत्र कर देना चाहिए। व्यक्ति अपने शरीर और आत्मा का स्वयं मालिक है और उसके विवेक पर उसका विवेक बड़ा है, ना कि राज्य का कानून बड़ा है। तो राज्य को कानून ना बनाना चाहिए, जिससे कि क्योंकि कानून बनाने से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास जो है नहीं हो सकता है, ऐसा नकारात्मक स्वतंत्रता के मानने वाले विचारकों ने कहा है। तो अभी तक हमने नकारात्मक स्वतंत्रता के जो है विचारकों के बारे में जाना, नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है इसको जाना, और नकारात्मक स्वतंत्रता का उदय कैसे हुआ ये हमने जाना। तो अब हम बात करते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता की। तो दोस्तों, सकारात्मक स्वतंत्रता एक बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। और सकारात्मक स्वतंत्रता का जो उदय होता है वो नकारात्मक स्वतंत्रता के बाद होता है। हम देखते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता की आंदोलन होता है जिसमें आर्थिक स्वतंत्रता पे ज़्यादा बल दिया जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि समाज का जो श्रमिक वर्ग है उसका शोषण बढ़ने लगता है। तो उसका शोषण जब तेज़ हो जाता है तो ये कहा जाता है कि ये जो स्वतंत्रता परिभाषित किया गया है विचारकों द्वारा, वो समाज में नकारात्मक प्रभाव डाल रही है, समाज में अव्यवस्था उत्पन्न कर रही है। तो इस वजह से सकारात्मक स्वतंत्रता
की दलीलें दी गई, सकारात्मक स्वतंत्रता की बात कही गई। 20वीं शताब्दी में कुछ विचारकों ने सकारात्मक स्वतंत्रता की बात कही। अब ये जानते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता होती क्या है। जैसा कि नकारात्मक स्वतंत्रता में कहा गया कि किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए, वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सबसे बड़ी बात है। लेकिन सकारात्मक स्वतंत्रता में कहा गया कि नहीं, उचित बंधनों का होना चाहिए, उचित बंधन होंगे। राज्य को ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे कि एक व्यक्ति अब दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन ना कर सके। कुछ बंधन होने चाहिए, क्योंकि यही बंधन दूसरे व्यक्ति के अधिकारों की गारंटी बन जाता है। तो ये बात कही गई, अर्थात इन्होंने माना कि बंधन मुक्त अवस्था को, जिसमें कोई भी बंधन ना हो, हम उसे स्वतंत्रता नहीं कह सकते। कुछ क्षेत्रों में बंधन ज़रूरी है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और न्याय बना रहे। अगर व्यक्ति को पूरी तरह से स्वतंत्र कर देंगे तो वो अपनी इच्छा अनुसार काम करेगा और वो समाज में गड़बड़ी उत्पन्न करेगा। तो ऐसा सकारात्मक स्वतंत्रता के जितने भी विचारक हैं उनका मानना है। इसकी शुरुआत होती है 20वीं शताब्दी में, और इसके भी बहुत सारे विचारक हैं जिन्होंने स्वतंत्रता को अपने अपने तरीके से डिफ़ाइन किया है। तो हम कुछ विचारकों पे बात कर लेते हैं, जिसमें हेरोल्ड लॉस्की हो गए, बार्कर हो गए, टी.एच. ग्रीन हो गए, मैकेंजी हो गए। इस तरह के विचारकों ने इसको डिफ़ाइन किया है। तो कुछ विचारकों के अनुसार स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, इसको मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों शॉर्ट में। जैसे कि हेरोल्ड लॉस्की कहते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ है कि एक ऐसे वातावरण की स्थापना की जाए जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और अपना काम स्वतंत्र रूप से कर सके, लेकिन वो दूसरों की स्वतंत्रता को किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचाए। ऐसा हेरोल्ड लॉस्की कहते हैं। उसे इनका कहना है कि व्यक्ति का विकास के लिए नए नए अवसर उसे उपलब्ध कराए जाए, एक ऐसा माहौल बनाया जाए, एक ऐसा वातावरण बनाया जाए। फिर हम देखते हैं कि कुछ विचारक और भी हैं, जैसे कि टी.एच. ग्रीन हैं और मैकेंजी हैं। इन्होंने भी स्वतंत्रता को परिभाषित किया। बार्कर जैसे विचारकों ने स्वतंत्रता को परिभाषित किया। बार्कर जैसे विचारकों ने कहा कि स्वतंत्रता जो है एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसी चीज़ है, जो व्यक्ति को अपने अधिकार को इस तरीके से प्रयोग करना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति के अधिकार का हनन ना हो, ऐसा बार्कर कहते हैं। और राज्य के कानून और समाज के नियम बने रहें, और सभी प्रकार के बंधनों को जो है हर तरह के बंधन को हम स्वतंत्रता नहीं कह सकते। कुछ क्षेत्र में बंधन जो है होने चाहिए, ऐसा बार्कर का कहना है। तो दोस्तों इस तरह से बार्कर ने परिभाषित किया। मैकेंजी ने कुछ स्वतंत्रता के संबंध में बताया कि उचित बंधनों का होना ज़रूरी है और अनुचित बंधनों का हटा दिया जाना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि समाज में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो सके। तो दोस्तों इसके अलग अलग विचारकों ने स्वतंत्रता को परिभाषित किया है। तो हमने जाना स्वतंत्रता का जो नकारात्मक पहलू है और जो सकारात्मक पहलू है, दोनों पे हमने बात कर ली। अब दोस्तों आज की वीडियो में खैर इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको बहुत ही मदद पहुँचाएगा। धन्यवाद।